जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अघोरी माँ काली की साधिका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और महादेव और महाकाली जी का आशीर्वाद आप सबके घर पर बने, आपके शरीर को तंदुरुस्ती मिले, आपके घर में अंधन के भंडार भरे और आप सभी स्वस्थ रहे। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाली और जय महाकाल लिखा करें, ताकि आपकी अर्जियाँ महादेव और महाकाली के श्री चरणों में लगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर मुझे कमेंट्स किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं ज़रूर आंसर दूंगी। तो आइए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो कभी खाली नहीं जाते। माँ का आशीर्वाद आपको 101% मिलेगा जब आप ऐसे कुछ चमत्कारी उपाय करते हैं। अगर आप किसी कष्ट परेशानी से जूझ रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि अचानक धन आपको प्राप्त हो, या आप किसी भी संकट परेशानी से, या अगर कोई समस्या में फंस गए हैं और अगर आप चाहते हैं उसका निजात पाना, तो कुछ ऐसे हमारे शास्त्रों में और कुछ ऐसी हमारे चमत्कारी ऐसे उपाय हमारे लिए हैं, मौजूद हैं, जिनको करने से हमें तुरंत ही उस चीज़ का असर प्राप्त हो जाता है और हमें हर संकट, हर परेशानी से उसका रास्ता मिल जाता है उस देवी शक्ति से। क्योंकि जो माँ काली हैं वो एक उग्र शक्ति हैं, ठीक है। वो इतनी उग्र हैं कि उनकी शक्ति के आगे सभी शक्तियाँ नतमस्तक हो जाती हैं। और किसी भी तरह का कोई संकट होता है तो अगर हम अपनी माँ काली का एक नाम ही ले लेते हैं तो वो संकट माँ काली के नाम से ही दूर हो जाता है। तो माँ काली इतनी प्रचंड है, माँ काली इतनी दयालु है, माँ काली इतनी करुणामयी भी है। और माँ काली जब अपने बच्चों के ऊपर कोई संकट आता है, अपने भक्तों के ऊपर कोई संकट आता है, तो माँ काली एक अपना रुद्र रूप भी लेती हैं और वो अपने उन दुष्टों का संहार करती है जो उनके बच्चों को कष्ट देते हैं, परेशानी देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई संकट परेशानी है तो आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनको करने से तुरंत ही असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी संकट से, परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको माँ काली के आगे एक दिया जलाना है, ठीक है। और उस दिए में आपको क्या करना है, 2 लौंग डालनी है और दिए के नीचे आप थोड़ा सा काला तिल रख सकते हैं और उस तिल के ऊपर आप उस दिए को विराजमान कर सकते हैं। उनको मतलब दिए को आसन देना इसको बोला जाता है, कि जैसे हम किसी को बैठने के लिए आसन देते हैं इस तरह से। अगर आपके पास माँ की फ़ोटो नहीं है तो आप फ़ोटो ले आइए और एक सुंदर सी सौम्य रूप में माँ की एक फ़ोटो लाइए और उनको आसन में बिठाकर उसके बाद आपको माँ काली के आगे अपनी जो भी परेशानी है उस चीज़ को बोलते हुए माँ काली के आगे एक दिया जलाना है। और दिए के अंदर आपने सरसों के तेल का दिया जलाना है, उसके अंदर 2 लौंग डाल देनी है और उस दिए को आसन देने के लिए आप नीचे काले तिल बिछा सकते हैं, उसके ऊपर अपना दिया विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, माँ के आगे अगरबत्ती जला दीजिए। आप 3, 5, 7, 9 जितना भी है आप चाहते हैं आप उतनी अगरबत्ती माँ जी के आगे जला दीजिए। और आप अगर आप माँ काली की फ़ोटो नहीं रखते कोई बात नहीं, आप माँ दुर्गा की भी फ़ोटो रख सकते हैं और उनका माँ काली का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा और माँ काली जहाँ दुर्गा माँ है वहाँ काली माँ भी होती है, जहाँ माँ काली माँ दुर्गा, क्योंकि ये इनका ही रूप है, ठीक है। तो इस तरह से आप माँ दुर्गा की आराधना भी कर सकते हैं अगर आपके पास माँ काली की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है। उसके बाद जैसे आपने माँ काली को क्या करना है, माँ काली का एक मंत्र करना है। आप जैसे अगर किसी बहुत ज़्यादा संकट में हैं तो आप रात्रि सूत्र का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। रात्रि सूत्र का पाठ आप करें, उसके बाद क्या करना है, आपको माँ की आरती उतारनी है। और जो भी आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट आ रहा है तो आप इस पाठ को करने के बाद माँ काली का ध्यान करते हुए और उनकी आरती करते हुए फिर आप एक माला मंत्र का जप कर लीजिए, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ठीक है। इस मंत्र का 108 माला का जो एक माला होती है वो आपने जप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको माँ के आगे कपूर जला सकते हैं। कपूर के अंदर आप लोबान, गुग्गल इस तरह की धुनी कर सकते हैं और माँ का इस तरह से आप छोटा सा एक पूजा कर सकते हैं। और आप माँ को भोग के रूप में बताशे लौंग दे दीजिए। और अगर आप
चाहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा तरक्की मिले या आपको जो भी संकट है वो जल्दी से जल्द दूर हो जाए, उसके बाद अपने एक माँ को मीठा पान चढ़ा देना है। ठीक है, इस तरह से आप करके देखिए, आपके जो भी जीवन के कष्ट और परेशानी होंगी वो माँ तुरंत से ही दूर कर देंगी। और अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट आ रहा है, तब आप रात्रि सूक्त का पाठ कीजिए। छोटा सा पाठ होता है ये, आप इसे कर सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा माँ की आराधना कर सकते हैं, जैसे आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जीवन में अगर बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं तो आप रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं और क्या साथ में माँ की चालीसा पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप करके देखिए, आपको जो भी संकट होगा आपका उस संकट से निदान होगा। माँ आपके सभी कष्ट दूर करेंगी और आपको जो भी जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं उसके लिए आपको रास्ता बताएंगी। उस संकट से निजात पाने का आपको रास्ता दिखाएंगे सपने के माध्यम से। चाहे किसी के मुख से आप कुछ ऐसी बातें सुन सकते हो कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसा कर लो, या ऐसा कुछ भी ऐसी एडवाइस किसी के मुख से आपको मिल सकती है, या सपने के माध्यम से माँ आपको वो रास्ता देंगी। तो आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। जय महाकाल, जय महाकाली।